नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। दोस्तों, इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं और ये टॉपिक आज की क्लास में हम पूरा कंप्लीट दोस्तों इसे कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आज की क्लास में हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड बनते हैं वो सारे के सारे हम दोस्तों कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी आज की क्लास रहने वाली है, तो इसे कंप्लीट दोस्तों देखना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। इसके उपरांत अगर आप कोई चीज़ और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे प्रश्न मैंने उस थ्योरी में से निकाल कर आपके सामने रख दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए दोस्तों, कि निम्न राज्य का कौन सा शहर निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, बताइए कि निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां। दोस्तों, जो प्रश्न मैंने लिए इनमें बहुत से प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए पीछे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर दीजिएगा। कल लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह है, यानी राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा, जैसे ये आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ये जो साइड है यहाँ पर, क्योंकि इस तरफ उत्तर है और यहाँ पर पूर्व है, तो ये जो क्षेत्र है यानी उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। मेवाड़, गिरवा, बागड़। दोस्तों स्पष्ट रूप से पता है कि इस साइड अपने झुंझुनू वगैरह ये आते हैं, सीकर, झुंझुनू वगैरह इस साइड, ठीक है। तो शेखावाटी क्षेत्र हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान का उपभाग नहीं है, ठीक है दोस्तों। है नहीं है, यहाँ पर नहीं है प्रश्न पूछा है। ये कई बार गलती करते हैं बच्चे, नहीं को नहीं पढ़ते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर का उपविभाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालू का युक्त मुक्त प्रदेश, ठीक है। बालू का युक्त मुक्त प्रदेश आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिमी बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग, जिस भाग में किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है। किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं आपके सामने लेके, बताइए। बताइए दोस्तों। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा, प्लास्टोसिन युग की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। कई बार ऐसे प्रश्न हम पढ़ते नहीं हैं या आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इजी सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कर पाएंगे। रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिएगा। रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है दोस्तों, बताइए। हिंदूमल कोट से बाकासर, कोणागांव से शाहगढ़। मतलब ये आंसर तो आपको आना चाहिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदूमल कोट से बाकासर रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये बताया गया है, हिंदूमल कोट से दोस्तों बाकासर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, छोटे फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, तो चलिए ठीक है, अब सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान है। राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान है दोस्तों, बताइए किस दिशा में है दोस्तों, आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही कर लीजिएगा, उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी, ठीक है, दिशा के अंदर सतलज एवं व्यास नदियों के दोस्तों मैदान आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि राजपुताना पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। राजपुताना पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, बताइए। थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए साथ में इसमें। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही कर लेना,
उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध के अंदर। राजपूताना पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है कि राज्य में शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों। शुष्क विशेष जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी, ढलान या न्यूनतम तापांतर। दोस्तों बताइए इसका आंसर। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूनतम तापांतर इसकी विशेषता दोस्तों नहीं है। ठीक है, तापांतर दोस्तों कम नहीं रहता यहाँ पर, ये है इसका मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में फैले थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना भैया? राज्य में फैले थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? बताइए इसका आंसर। डी ऑप्शन का लेना, डायरेक्ट आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2,09,100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कारागारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती हैं? रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कारागारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती हैं? दोस्तों बताइए इसका आंसर। खंडिन इज द करेक्ट दोस्तों आंसर हो जाएगा। खंडिन दोस्तों क्या होता है? खंडिन क्या होता है, कोई बता पाएगा दोस्तों? दोस्तों वर्षा काल के अंदर ऐसे जमीन खड्डे से होते हैं ज़मीन के ऊपर, वहाँ पर अक्सर वर्षा का पानी भर जाता है और उसके उपरांत दोस्तों वहाँ पर खेती की जाती है, उसे हम दोस्तों खंडिन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से एक प्रश्न और आगे है जुड़ा हुआ दोस्तों, कौन सा युग्म असंगत है? बरखान अर्धचंद्र का टीले बिल्कुल सही दोस्तों, धोरे लहरदार बिल्कुल सही है, खादर गहरी खड्डे युक्त भीड़ भूमि, खंडिन मुल्तानी मिट्टी और खंडिन का कोई भी संबंध दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ये असंगत हो जाए। खंडिन क्या था, अभी मैंने बताया था कि जमीन पे इस तरह के खड्डे बन जाते हैं, उनमें वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता उसके उपरांत दोस्तों यहाँ पर खेती की जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? खंडिन बोलते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक अलग दोस्तों हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से असुमिलित है दोस्तों, बताइए। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान 61% है, पूर्वी मैदान 23% है, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र 9% है, दक्षिण पूर्वी पठार 8% है। दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर असुमिलित दोस्तों जो है दक्षिण पूर्वी पठार 8% दोस्तों यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि यहाँ पर 7% होगा दोस्तों, मैंने व्याख्या भी कर रखी है। यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठार है वो 7% भाग है, 8% दोस्तों नहीं। आगे बढ़ते, अरब सागर, राजस्थान अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, तो 400 किलोमीटर दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान और समुद्री तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए टीलों को किस नाम से दोस्तों पुकारा जाता है? बताइए दोस्तों। अपन राजस्थान में रहते हैं, रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए टीलों को किस नाम से पुकारा दोस्तों जाता है? तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैंड ट्यून नाम से दोस्तों पुकारा जाता है। एक और प्रश्न आपके सामने है। अच्छा, खादर दोस्तों क्या है? खादर क्या है दोस्तों बताइए। अभी हमने पिछला एक प्रश्न किया था, उसमें खादर के बारे में संबंधित था कि खड्डा भीड़ भूमि गहरी, तो वही इससे रिलेटेड हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका दोस्त सही हो जाएगा, अभी हमने पीछे किया था यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का पूर्वी पश्चिम चौड़ाई कितनी है? राजस्थान का पूर्वी पश्चिम चौड़ाई कितनी है दोस्तों बताइए। ये प्रश्न तो आपको आना चाहिए दोस्तों, अगर नहीं आता है तो दोस्तों फिर दिक्कत ही है। बी ऑप्शन दोस्तों सही कर लीजिएगा, 869 किलोमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है ये भी बता दीजिए दोस्तों, साथ साथ उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो बता दीजिए। 824 किलोमीटर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी से प्रश्न है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों राजस्थान का अक्षीय अंतराल कितना है और देशांतरीय अंतराल कितना है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, बताइए, ध्यान होना चाहिए। 18वें प्रश्न का क्या आंसर होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। और यहाँ पर 19वें प्रश्न का दोस्तों क्या आंसर सही होगा? 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा देशांतरीय अंतराल। ठीक है, आप याद कर लीजिए, दोनों को आ सकते हैं प्रश्न के अंदर। अगला जो प्रश्न है,
राजस्थान के पूर्व में और पश्चिम में गांव के नामकरण से, राजस्थान का पूर्व दोस्तों ये हो गया, जैसे ये राजस्थान हो गया तो ये पूर्व हो गया, और ये दोस्तों इस तरफ पश्चिम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर गांव के नाम बताइए क्रमशः दोस्तों क्या होगा बताइए। दोस्तों सिलाना गांव जो है पूर्व में है, और यहाँ पर आप बता सकते हैं बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। सिलाना सम राजस्थान के पूर्व में तथा पश्चिम में गांवों के नाम क्रमशः है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला है राजस्थान के उत्तर में तथा दक्षिण में गांव के नाम क्रमशः बताइए। अब उत्तर दक्षिण में बताइए, उत्तर में तथा दक्षिण में गांव के नाम क्रमशः दोस्तों हैं। तो यहाँ पर कोणा और बोरकुंड सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम इनमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न मैंने जो बन सकते हैं वो प्रश्न मैंने सीधे सीधे दोस्तों ले लिए हैं। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य किस दिनांक को बना था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी तारीख को बना था सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला? 1 नवंबर 2000 को दोस्तों। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ये सीधे सीधे प्रश्न है, 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के चलो कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न तो दोस्तों मैं बताने की आवश्यकता नहीं है, सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से संज्ञा दी है? जब आप स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ोगे किसी भी गाइड में, किसी बुक में, तो ये चीजें दी होगी छोटी छोटी कि वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से, किस नाम की संज्ञा दी है दोस्तों? मरुकांतर, मरुकांतर है दोस्तों। वैसे तो इसका मरुकांतर भी लिखा होगा कहीं पे, तो आप ये भी सही कर सकते हैं, ठीक है। मरुकांतर या मरोकांतर, ठीक है। चलिए 25वें प्रश्न का आंसर दीजिए। राजस्थानी आदित्य शब्द किस शिलालेख से उत्कीर्ण मिला है? राजस्थानी आदित्य शब्द किस शिलालेख में उत्कीर्ण मिला है दोस्तों बताइए। बसंतगढ़ शिलालेख में दोस्तों ये मिला है। थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। कर्नल जेम्स टोन द्वारा लिखित एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम दोस्तों क्या होगा बताइए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर इसका सही हो जाएगा। सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इसका दूसरा नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपको लगेंगे थोड़े से हार्ड, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोन द्वारा लिखित एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में प्रथम अनुवाद किसने दोस्तों किया था? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो यहां पर सी ऑप्शन दोस्तों सही करिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अनुवाद किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्नल जेम्स टोन का स्थानीय भाषा में क्या नाम था? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बताइए कर्नल जेम्स टोंड का स्थानीय भाषा में क्या नाम था? घोड़े वाले बाबा के नाम से दोस्तों इन्हें स्थानीय भाषा में जानते थे, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख का क्या नाम था? राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख का दोस्तों क्या नाम था? महाराजा स्वाई मान सिंह थे। महाराजा स्वाई मान सिंह दोस्तों प्रथम राज प्रमुख थे। और मैंने जब प्रजामंडल आपको करवाया था तो उसमें राज प्रमुख दोस्तों करवाया था, सॉरी प्रजामंडल एकीकरण, एकीकरण के अंदर मैंने राज प्रमुख आपको बताए थे, प्रधानमंत्री के बारे में बताया था, उद्घाटनकर्ता के बारे में ट्रिक बताई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, आपको राज प्रमुख याद करने की आवश्यकता कतई दोस्तों नहीं है, ट्रिक के आधार पर आप कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत दोस्तों है? तो 5.67% दोस्तों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है? तो इस तरीके के प्रश्न दोस्तों घुमाकर भी पूछे जाते हैं कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल कितने किलोमीटर का दोस्तों अंतर है। आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है उलझाने के लिए। तो 42 किलोमीटर का दोस्तों अंतर होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, थार की नकली स्थान या ओसिस किसे कहते हैं? थार का नकली स्थान या ओएसिस किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको गाइडों में ऐसे प्रश्न देखने को दोस्तों कतई नहीं मिलेंगे।
बताइए। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, लाठी सीरीज। ठीक है, इसको थार का नकली स्थान या ओएसिस कहते हैं। ठीक है, 31वें का मैंने क्या करवा दिया था, सॉरी गलत हो गया। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है, मैंने बी करवाया था ना, सॉरी गलत हो गया। इसका आंसर दोस्तों आप डी ऑप्शन करेंगे, 43 किलोमीटर। डी ऑप्शन कर लेना 31 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बताइए। ये आपके विज्ञान में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर साइंस का प्रश्न आता है उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दोस्तों है भूगर्भीय जल पट्टी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरवैया क्या है दोस्तों, पुरवैया क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा आपके सामने कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसून हवाओं को दोस्तों हम पुरवैया बोलते हैं। वैसे तो दोस्तों पुरवैया हवा वो होती है, कौन सी होती है ये जानना बहुत जरूरी है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को हम बोलते हैं। अगला, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सुमिलित नहीं है। मावठ, चक्रवात, सही है क्या दोस्तों, बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों। लू, स्थानीय पवन सुमेलित है। निम्न में से कौन सुमेलित है दोस्तों, ये बताना है आपको। लू स्थायी पवन, ठीक है भाई। पुरवैया सामयिक पवन है। भूमूलिया, हाँ भूमूलिया वायुदाब चक्रवात है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसमें मुझे लू एक स्थायी पवन नहीं है दोस्तों। कौन सुमिलित है, ये थोड़ा सा प्रश्न में मुझे डाउट लग रहा है। इसमें ये होना चाहिए था कि कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों, कौन सुमिलित नहीं है, ये प्रश्न दोस्तों बनना चाहिए था। और इसका आंसर दोस्तों बी होगा, क्योंकि लू एक स्थायी पवन नहीं है दोस्तों। ध्यान कर लेना, कल भी मैंने एक ऐसा प्रश्न करवाया था जलवायु में, तो लू स्थायी पवन नहीं है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा गलत हो, कौन सुमिलित नहीं है, तो आप ध्यान करना लू। ठीक है, बी ऑप्शन सही कर लेना, क्वेश्चन भी सही कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन से है। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन से हैं दोस्तों, बताइए। बरखान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। फटाफट कर लेते, थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं कि मरुस्थल में दो बालू का स्तूप के बीच एकत्रित वर्षा जल से निर्मित मैदान क्या कहलाता है। दो बालू का स्तूप, उनके बीच में एकत्रित वर्षा जल निर्मित मैदान क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, बालसन। देखो दोस्तों क्या बोला गया है कि मरुस्थल में दो बालू का स्तूप के बीच वर्षा ऐसा झील बनती है, उसे पलाय झील, जो दलदल क्षेत्र होता है उसे रन और मैदान को बालसन, और जो कृषि की जाती है उसे खंडिन कहते हैं। देखो डिफरेंस है दोस्तों इसके अंदर, मैंने जो चीज लिखी डिफरेंस है, खंडिन मत कर देना। कृषि की जाती है उसे तो हम खंडिन बोलते हैं, वैसे इसे बालसन दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थल में मगरा अवशिष्ट पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है। मगरा पहाड़ियां अवशिष्ट कहाँ पाई जाती है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। पोखरण और बालोतरा के मध्य दोस्तों, ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, सही मेल है दोस्तों, सही मेल है ये बताना है। कुछ इस तरीके से हमादा पथरीला मरुस्थल है, इरंग संपूर्ण मरुस्थल है, रेग मिश्रित मरुस्थल है। तो ये दोस्तों आपको पूरी अगर जानकारी है तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। तो इसका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सी हो जाए, तीनों ही दोस्तों यहाँ पर राइट होंगे, तो ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, यही मैं क्या दे रखा है, सही मेल करना था, तीनों ही सही है, बिल्कुल सही है। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, मरुस्थल की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ए ऑप्शन दोस्तों सही कर लीजिएगा, 10 सेंटीमीटर। पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाले वर्षा रेखा कौन सी है, तो 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो ये थे कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए।
40 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके सामने लिए। यहाँ से प्रश्न भौतिक स्वरूप राजस्थान का स्थिति और विस्तार से प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। अदर कोई चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं। इन प्रश्नों में कोई उत्तर अगर गलत हो जाता है बाई मिस्टेक, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं चेकआउट कर लूँगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।